चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, क्या ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार मुझे कमेंट में बताओ दोस्तों। राम राम भाई, अंशु, आरुषि, उमेश, सुनील, उमेश, कृष्णा, बिट्टू। चलिए बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट में ये बता दीजिए, क्या दोस्तों ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं अच्छा हूँ। साउंड थोड़ा कम है। अब देखो। गुड इवनिंग एवरीवन। देखो दोस्तों, जय हिंद भाई, जय हिंद। दोस्तों ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आज दूसरे स्टूडियो आना पड़ रहा है, ठीक है। बट मुझे लगता है ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। साउंड कम आ रहा है। अब देखो। अब देखो। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा ये माइक जो है ढीठ है, इसको थोड़ा पास रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आवाज ठीक आएगी। क्लियर है दोस्तों साउंड? चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने नेक्स्ट पिछले सेशन में क्या किया था, मैं एक बार चैट में कर देता हूँ इसे। टुडे इज हॉलीडे किस बात का? आज किस बात की हॉलीडे मना रहे हो यार आप लोग? चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हॉलीडे नहीं है दोस्त आज। तो लेक्चर 6 है आज का, देखिए। लेक्चर नंबर 6 है ना दोस्तों आज का। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है? किसी को साउंड क्लियर नहीं आ रहा क्या? हेलो हेलो हेलो। अब देखिए दोस्तों। अब देखो। अब ठीक है। चलिए अब ठीक है ना? अब मुझे लगता है साउंड क्लियर आ रहा होगा। ठीक है। वीडियो क्लियर है? वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर विजिबल है बोर्ड? ऑल क्लियर, चलिए बढ़िया। तो दोस्तों हम लोगों ने कल 3 टाइप के बोल्ट देखे थे। पहला आपका था ऑर्डिनरी बोल्ट, जिन्हें हम ब्लैक बोल्ट भी बोलते हैं, अनफिनिश बोल्ट भी बोलते हैं। फिर हमने देखा दोस्तों टर्न क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। क्लोज टॉलरेंस बोल्ट वहां यूज करते हैं जहां मशीन्स होती हैं, फटीग, वाइब्रेशन। अब हम देखेंगे दोस्तों हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ये बोल्ट वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर दोस्तों हाई लोड आता है। हाई लोड आता है, यस और नो? जहां पर हाई लोड आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, हाई लोड अगर आएगा, ठीक है, तो इनकी क्लास ज्यादा होगी कम होगी? मुझे बताइए दोस्तों। और पास कर लें इसे? अब देखो दोस्तों, मेघनाथ साहा देखो। अगर दोस्तों चलाया जा सकता है तो आज की बात है, ठीक है। आज की बात है, आप लोग आज। अब देखिए। अब देखो दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों। अब ठीक है। अब देखिए। चलिए, अगर कुछ दिक्कत आती है तो अभी इसे रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। पहले मुझे सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, क्या दोस्तों ऑडियो प्रॉब्लम अब ठीक हो गई है या वॉइस और बढ़ाऊं मैं?
चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैंने कल आप लोग को दो तरीके के बोल्ट बता दिए थे। एक तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों ऑर्डिनरी बोल्ट, ठीक है, ब्लैक बोल्ट जिन्हें बोलते हैं, ब्लैक बोल्ट जिन्हें बोलते हैं, या इन्हें ऑर्डिनरी बोल्ट भी बोलते हैं, इन्हें ऑर्डिनरी बोल्ट भी बोलते हैं, इन्हें ऑर्डिनरी बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। रुको भाई देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी बोल्ट हमने देख लिया था, फिर हमारा जो नेक्स्ट बोल्ट था वो कौन सा दोस्तों, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट था, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा बोल्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो बोल्ट है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। अब हमें कौन सा बोल्ट देखना है दोस्तों, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट देखना है, तो हेडिंग डाल दीजिए हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों आज के में क्या है कि स्क्रीन जो है मेरी, जो कमेंट वाली स्क्रीन है वो थोड़ा सा मेरे राइट में है, तो कई बार आपको दिखेगा कि मैं राइट साइड देख रहा हूं, तो वो कमेंट देखने के लिए है। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने देखा जब लाइट लोड होता है तो हमारे ऑर्डिनरी बोल्ट काम आते हैं, जब दोस्तों हमारे पास वाइब्रेशन फटीग होता है तो क्लोज टॉलरेंस बोल्ट होते हैं, या टर्न्ड बोल्ट इन्हें बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टर्न्ड बोल्ट। जब दोस्तों कैसा भी लोड हो, चाहे हाई लोड हो, चाहे वाइब्रेशन हो, चाहे फटीग हो, तो हम क्या यूज करेंगे, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ये दोस्तों हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल से बनते हैं, ये बोल्ट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल से बनते हैं। इनकी क्लास जो होती है दोस्तों 8.9 10.8 इस रेंज की होती है। सोचो अगर दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कोई बोल्ट है 8.9 क्लास का, तो क्या आप उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों क्लास 4.6, मैंने आपको क्या बताया था, क्लास 4.6। तो बोल्ट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या था दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था ना दोस्तों। और इसके लिए सिंबल क्या यूज होता है, एफ पी यूज होता है, एफ यू पी। तो आप क्या करोगे, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यही दोस्तों अगर मुझे क्या निकालनी हो, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, बोल्ट में कितना यील्ड स्ट्रेस होगा, तो इसके लिए सिंबल क्या है, एफ वाई बी है। एफ वाई बी 400 को पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 को 0.6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए सिंबल हमने क्या यूज किया था, हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो अगर 4.6 एफ यू बी एफ वाई बी, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, एफ यू बी एफ वाई बी 400 और 240, याद रहेगा दोस्तों ये वाली बात, याद रहेगी ये वाली बात। और वॉइस बढ़ाऊं क्या, अब देखो वॉइस और बढ़ा दी मैंने, अब ठीक है। बे यार ये दिक्कत क्यों आ रही है आज, वॉइस और बढ़ा दी, देखिए दोस्तों, क्या अब भी नहीं जम रहा, कृष्णा, मनीष, प्रियांक, अबे यार ये क्या हो गया आज, यही होता है थोड़ा सा। राहुल एक बार बताओ, आरुषि एक बार मुझे बताइए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बस आज आज की बात है, ठीक है। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, देखो कभी कभी क्या होता है ना यार, कि मतलब अपने स्टूडियो से किसी और स्टूडियो पे जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, चलो ठीक ठीक, अगर सब बढ़िया है तो फिर आगे बढ़े। अब देखो दोस्तों, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट वो बोल्ट होते हैं जो दोस्तों हाई टेंसाइल लोड को रेजिस्ट करते हैं। इनकी क्लास 8.9 के ऑर्डर की होती है, 10.8 के ऑर्डर की होती है। बात समझ में आई, सोचिए दोस्तों, ऐसे बोल्ट जिनकी क्लास 4.6 थी, उनकी अल्टीमेट स्ट्रेस 400 थी, उनकी यील्ड स्ट्रेस 240 थी। अब अगर ऐसे बोल्ट हैं जिनकी 10.8 है, तो आप खुद सोचिए उनकी यील्ड स्ट्रेस कितनी होगी, 800 होगी, मतलब 800 न्यूटन के लोड पे ही वो यील्ड करेंगे। तो सोचो दोस्तों कितने हाई स्ट्रेंथ वो लोड ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है।
बस ये दोस्त आज की बात है। आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मैं क्लास को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। आज की बात है, आप थोड़ा सा आज सहन कर लो यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आज की क्लास कैंसिल हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए दोस्तों, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। इसके लिए कुछ पॉइंट लिखें। देखिए इन्हें और क्या बोलते हैं, दे आर HSFG। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दोस्तों ये भी मिल जाएगा, दे आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज HSFG बोल्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ठीक है। दीज बोल्ट्स आर ऑल्सो नोन एज, these bolts are also known as, these bolts are also known as high strength friction grip bolt, friction grip bolt, friction grip bolt। क्या ये बात समझ में आई? इन बोल्ट्स को और क्या बोला जाता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट बोला जाता है। समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेरी गुड, ठीक है। और ये क्या होता है, ठीक है, और ये किन से बने होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम हाई टेंसाइल स्टील, दे आर मेड फ्रॉम हाई टेंसाइल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, दे आर मेड फ्रॉम हाई टेंसाइल स्टील। ये 2 पॉइंट समझ में आए? ये 2 पॉइंट समझ में आए? अब ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला किसके लिए था, ये वाला था ऑर्डिनरी बोल्ट के लिए। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या आपने अपनी कॉपी में FUB FIB लिखा है? जब भी बोल्ट के बारे में मुझे दिया जाएगा तो क्लास के फॉर्म में दिया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए FUB क्या होता है, FIB क्या होता है, ठीक है। यस और नो गाइस? ये लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए इन्हें हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट क्यों बोला जाता है, देखो बहुत ध्यान से, ध्यान से देखिए। देखो ये देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इन बोल्ट में नट को इतना टाइट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल फोकस आपका यहां पर होना चाहिए। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, इन बोल्ट में देखो क्या किया, ये 2 प्लेट थी, ऊपर कवर प्लेट थी, ये बोल्ट लगाया, इन नट को इतना टाइट कर देते हैं कि 2 प्लेट के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती है। इन बोल्ट में नट को इतना टाइट कर देते हैं कि प्लेट्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो सारा का सारा लोड जो है, सारा का सारा लोड फ्रिक्शन के थ्रू रेजिस्ट होता है, सारा का सारा लोड यहां पर फ्रिक्शन के थ्रू रेजिस्ट होता है। ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं फ्रिक्शन कनेक्शन। बात समझ में आ गई? कनेक्शन को क्या बोलते हैं वो बात अलग है, मगर ऐसे बोल्ट में जब ऐसे बोल्ट यूज करते हैं तो नट को इतना टाइट कर देते हैं कि प्लेट्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सारा का सारा लोड किसके थ्रू रेजिस्ट होगा, फ्रिक्शन के थ्रू रेजिस्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? है ना? और बहुत ध्यान से देखिएगा, इन बोल्ट से जो कनेक्शन बनता है उन्हें क्या बोलते हैं, नो स्लिप कनेक्शन, क्रिटिकल स्लिप कनेक्शन। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि नट आर टाइटन इन सच अ वे दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द प्लेट्स, all the load is resisted by the friction, and the connection formed by these bolts are known as no slip connection and critical slip connection। ये दोनों पॉइंट समझ में आए? चलिए ये लिख देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट लिख देता हूं मैं। नट आर वेरी tightened, are very tightened, ठीक है, such that load is resisted by friction action, load is resisted by friction action,
लोड इज रेजिस्टेड बाय फ्रिक्शन एक्शन। क्या ये पॉइंट समझ में आया दोस्तों? क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, connection formed by these bolts are known as connection formed by connection formed by these bolts are known as no slip connection, no slip connection और critical slip connection। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, नो स्लिप कनेक्शन। अब क्यों हो रहा है नो स्लिप? क्योंकि आपने नट को इतना सर हम शेयर भी बोल सकते हैं, नहीं शेयर नहीं बोल सकते ना दोस्त, फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन अलग है, शेयर कहां पर आता है? शेयर आता है दोस्त यहां पर बोल्ट पर आता है। ये फ्रिक्शन कहां आ रहा है? ये दो प्लेटों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में। शेयर कहां आ रहा था? बोल्ट और प्लेट के बीच में आ रहा था। अब अंतर समझ में आया? समझ में आ गया शेयर क्यों नहीं बोल सकते? राहुल समझ में आया शेयर क्यों नहीं बोल सकते? और स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली इन बोल्ट को हम वहां यूज करते हैं जहां साइक्लिक लोडिंग आती है, अल्टरनेट कंप्रेशन टेंशन। सो दीज बोल्ट्स आर यूज्ड इन दी स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग। ठीक है, दीज बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर दी स्ट्रक्चर हैविंग, these bolts are used for structure subjected to cyclic loading। साइक्लिक लोडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्टरनेट टेंशन एंड कंप्रेशन, अल्टरनेट टेंशन एंड कंप्रेशन। बात समझ में आ गई आप लोग को? इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या चीज है? these bolts have diameter 16 to 36 mm, 16 to 36 mm। ठीक है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? M16 से M36, M16 टू M36, मतलब ये किस ग्रेड में आते हैं? M16 से M36 ग्रेड में आते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इनकी जो क्लास होती है यहां लिख देता हूं, जनरली क्लास जो इनकी होती है वो होती है 8.9 टू 10 पॉइंट 8.9 टू इनकी दोस्तों क्या होती है? 8.85, 8.8 टू 8.8 टू 10.9 इन क्लास के होते हैं दोस्तों, 8.8 टू 10.9। अब आप खुद सोचो, है ना? इनकी क्लास क्या होती है? इसे 8.8 पढ़िएगा, इनकी क्लास होती है, देखो तो ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी क्लास के आगे ऐसे भी लिखा होता है 8.8s टू 10.9s। अब ये s क्या रिप्रेजेंट करता है? ये s रिप्रेजेंट करता है हाई स्ट्रेंथ, ये s रिप्रेजेंट करता है, s रिप्रेजेंट हाई स्ट्रेंथ। तो इनकी क्लास ऐसे लिखी होती है 8.8s से 8.8s से 10.9s। क्या इतनी बात समझ में आई? लिख लिया दोस्तों आप लोगों ने? इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन, लिख लिया। ठीक है, ये बोल्ट भी दोस्तों दो टाइप के होते हैं। दीज बोल्ट्स आर ऑफ टू टाइप, लिख लिया ना। दीज बोल्ट्स आर ऑफ टू टाइप, देखो बहुत ध्यान से। दीज बोल्ट्स आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, एक तो दोस्तों आपका होता है पैरेलल शैंक, और दूसरा आपका होता है वेस्टेड शैंक। पैरेलल शैंक होता है और वेस्टेड शैंक होता है। क्लियर है ये वाली बात? अब बहुत ध्यान से देखिए, पैरेलल शैंक कैसा होता है, ध्यान से देखना दोस्तों। ये दोस्तों क्या है, पैरेलल शैंक, मतलब पूरा डायमीटर यहां पर आपको मिल रहा है। ठीक है, अब वेस्टेड शैंक कैसा होता है, देखो बहुत ध्यान से। ये देखिए दोस्तों, देखिए कुछ अंतर दिख रहा है दोस्तों दोनों में। दोस्तों क्या आपको अंतर दिख रहा है? क्योंकि ये बोल्ट काफी कॉस्टली होते हैं, अगर मुझे इन्हें लाइट वेट करना हो या पैसे बचाने हो तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां से डायमीटर को कट कर दूंगा। इसका मतलब अगर मैं वेस्टेड शैंक यूज कर रहा हूं तो मैं वहां भी यूज कर सकता हूं जहां लाइट लोड हो। यस और नो? मैंने यहां से डायमीटर कम कर दिया तो एक तो हल्के हो जाएंगे, अगर डायमीटर कम कर दिया और ये हाई स्ट्रेंथ के हैं तो इसका मतलब लाइट लोड में भी तो यूज कर सकते हो आप। समझ में आया? इसीलिए ये बोल्ट दो टाइप के होते हैं, पैरेलल शैंक और वेस्टेड शैंक। अंतर समझ में आया? यस और नो गाइस? समझ में आ गया? ये लिख लीजिए। डायग्राम नहीं समझ में आया? मनीष देखो ना, एक बोल्ट लेके आओ, बीच में से क्या है उसका डायमीटर कम कर दो, बीच में से डायमीटर कम कर दो, लास्ट में और स्टार्ट में डायमीटर सेम है, यहां से आपने कम कर दिया, तो इसे बोलते हैं वेस्टेड, इसे बोलते हैं वेस्टेड। क्लियर है? बाकी स्टूडेंट को समझ में आया दोनों में अंतर? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आप सभी को? ये अगर होता पैरेलल शैंक होता, बीच में से मैंने क्या कर दिया, बीच में से बोल्ट को पतला कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे स्ट्रक्चर पे लाइट लोड आ रहा था। अगर मुझे यही मटेरियल का यूज करना है
तो इसका मतलब मैं छोटे डायमीटर का बोल्ट भी यूज कर सकता हूँ कि नहीं यूज कर सकता हूँ? तो भाई मैंने बीच में से क्या कर दिया, डायमीटर को इसको कम कर दिया। समझ में आया मनीष? बाकी सबको समझ में आया? पहले वाले का हेड और टेल, देखो यहाँ वॉशर लगा है ना, तो ये नट हो जाएगा। जहां वॉशर लगा होता है दोस्तों, ये वॉशर होता है, ये वॉशर होता है। तो वॉशर के नीचे दोस्तों क्या आता है, नट आता है। वॉशर के नीचे नट आता है। यहां पर देखो दोस्तों, ये क्या है, आपका वॉशर है। वॉशर के नीचे क्या होगा दोस्तों, ये नट होगा, दिस इज नट। और ये क्या है दोस्तों, ये हेड है। अब समझ में आया? इस तरीके से पहचानते हैं नेट और हेड और नट को। फोटो यार, अब बात तो सही है, फोटो दिखाइए, बट इसमें यार फोटो अपलोड हो नहीं पाएगी। लिख लिया दोस्तों आप लोगों ने? चलो मैं कोशिश करता हूँ देखो। हाँ, डाया कम करने से उन स्ट्रक्चर में भी लोड, देखो वेस्टेड आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, डायग्राम से ही दिखा देते हैं आपको, मजा आ जाएगा। देखो ये देखो, दिख रहा है थोड़ा सा? इमेजिन हुआ? बीच में डाया कम हुआ। देखो बीच में डाया कम हुआ, थोड़ा इमेजिन हुआ दोस्तों आपको? कोशिश की मैंने यार दिखाने की, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो एक नोट लिखाते हैं। एक नोट क्या है, क्वेश्चन आपने बढ़िया पूछा कि सर ये हेड और नेट कैसे पहचाने। तो आपने देखा वॉशर के बाद नट है और ऊपर हेड है। वाई वॉशर इज यूज्ड, क्वेश्चन ये है वाई वॉशर वॉशर इज यूज्ड। दोस्तों एक बोल्ट में वॉशर क्यों यूज किया जाता है? दोस्तों वॉशर क्यों यूज करते हैं? हाँ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, मगर मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, वॉशर क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे अब आपको वॉशर दिख रहा होगा। मैं कभी कभी डायग्राम में वॉशर बनाता हूं, कभी कभी नहीं बनाता हूं। नहीं बना रहा हूं इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वॉशर है वहां पर, ये वॉशर है। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, वॉशर को हम क्यों यूज करते हैं, जब मैं नट कस रहा हूं तो बहुत सारा क्लैंपिंग प्रेशर ऊपर जा रहा होगा। अब वॉशर का एरिया बड़ा होता है, तो वॉशर क्या करता है, ज्यादा एरिया से इस क्लैंपिंग फोर्स को मेंबर में भेजता है। अब कोई चीज अगर ज्यादा एरिया से, वही स्ट्रेस ज्यादा एरिया से जाएगा तो स्ट्रेस कम होगा, वही लोड कम एरिया से जाएगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। बात समझ में आए? ताकि क्या हो जाए दोस्तों, ये क्लैंपिंग फोर्स ज्यादा एरिया से जाए। बात समझ में आ गई? और दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, दूसरी चीज क्या होती है कि वॉशर क्या करता है, वॉशर ना दोस्तों, ये जो थ्रेड है, थ्रेड जो होते हैं बोल्ट में, वो थ्रेड कहीं मेंबर में ना घुस जाएं, मेंबर में कहीं इंटरसेक्ट ना हो जाएं, इसलिए भी वॉशर यूज होता है। वॉशर दोस्तों थ्रेड को मेंबर में पेनिट्रेट होने से रोकता है। दूसरा, वॉशर क्या करता है, क्लैंपिंग फोर्स को ज्यादा एरिया से मेंबर में भेजता है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? तो वॉशर transfers the clamping force to the member through bigger area. Washer transfer clamping force to member through bigger area, तो इससे होगा क्या, स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस ऑन मेंबर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से स्ट्रेस ऑन मेंबर
क्या हो जाएगा दोस्तों, रिड्यूस हो जाएगा, कम जाएगा। यस और नो, समझ में आ गया। देखो दोस्तों मैं आपको अभी तक एक एक चीज बता रहा हूं, कोड में कोई चीज है उसका कारण क्या है, ठीक है। आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि एक यूट्यूब पे स्टूडेंट आया होगा और उस यूट्यूब स्टूडेंट ने सिर्फ 2 मिनट की मेरी क्लास देखी, उसमें मैं भी एक फॉर्मूला यूज कर रहा था, तो उसने मतलब मुझे बोल दिया कि स्टील को समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता। तो फिर मुझे इतना बुरा लगा कि यार सोचिए, सिर्फ 2 मिनट के परसेप्शन से, मतलब 2 मिनट के लेक्चर से, और सिर्फ आप आए, आपने वो 2 मिनट देखा और आपने परसेप्शन बना लिया कि मैं दोस्तों स्टील रटा रहा हूँ। मतलब खुद सोचिए, आप लोग इतने दिनों से मेरे साथ हैं, चाहे सर्वे हो चाहे स्टील हो, जितनी बेसिक से बेसिक लैंग्वेज होती है मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपके दिल में बस जाए चीजें, ठीक है। हम पढ़ाते नहीं दोस्तों, फील कराते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, पहली चीज समझ में आई। तो वॉशर क्या करता है, क्लैंपिंग फोर्स को बड़े एरिया से ट्रांसफर करता है ताकि मेंबर पे क्या हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा अब क्या है, ये चीजें हमें बताया गया था ट्रेनिंग में कि ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल होंगी, ये चीजें बिल्कुल नॉर्मली होंगी। क्योंकि होता क्या है, तो जब कोई प्लेटफॉर्म बढ़ रहा होता है, क्योंकि सबको पता है 799 रुपए में कोई भी, भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट इस प्राइस रेंज पे आपको इतने अच्छे टीचर नहीं देगा। तो ये हमें ट्रेनिंग में बताया गया कि सर आपके साथ हो सकता है ऐसा हो कि दूसरे प्लेटफॉर्म वाले अपने स्टूडेंट भेजेंगे और टीचर्स को अननेसेसरी डिस्टर्ब करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तो आपको होना नहीं है, ठीक है। मेरे साथ आप लोग हैं दोस्तों, और आपके कमेंट्स और आपका प्यार और सम्मान हमेशा हमें मोटिवेट रखता है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा रीजन मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, एक तो ये चीज बोल दिया, दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि वॉशर जो होता है थ्रेड्स को, वॉशर प्रिवेंट्स द पेनिट्रेशन ऑफ थ्रेड इनटू द मेंबर। दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं हम, वॉशर, वॉशर प्रिवेंट, वॉशर प्रिवेंट, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ थ्रेड, पेनिट्रेशन ऑफ थ्रेड इनटू मेंबर, इनटू मेंबर। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए आपको। देखो खुद देखो ना, बोल्ट में दोस्तों क्या होते हैं, देखो बोल्ट भी रखा होगा शायद आसपास, देखो बोल्ट है नहीं, बट मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। बोल्ट में दोस्तों होते हैं थ्रेड, बोल्ट में होते हैं थ्रेड। अब देखो अगर वॉशर नहीं होता तो ये थ्रेड मेंबर में पेनिट्रेट कर सकता है, थोड़ी सी भी स्लिपिंग होगी तो ये क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। मगर जब वॉशर होता है तो वॉशर क्या करता है, थ्रेड को पकड़ के रखता है, वो पेनिट्रेट नहीं करने देता। यस और नो, यस और नो। अब एक और नोट लिखते हैं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा दोस्तों, दोनों पॉइंट, दोनों पॉइंट लिख लिए। विक्रम किसके बोल्ट, अब देखो आपका स्टेटमेंट पूरा नहीं आ पाया है, और बोल्ट में क्या डिफरेंस होता है, अब वो आ नहीं पाया। रिविट लिखा है क्या, रिविट और बोल्ट में क्या अंतर होता है, यही लिखा है क्या। आपके में स्टार आ पा रहा है यार, स्टार आ रहा है, वो आ नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन आरसीसी एंड स्टील। डिफरेंस देखते हैं एक आरसीसी और स्टील में। देखिए दोस्तों, आरसीसी जब आप पढ़ेंगे, खुद सोचिए, देखो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हम स्टील बार यूज करते हैं, देखिए ये आपका स्टील बार है, और इसमें होते हैं दोस्तों रिब्स, इसमें होते हैं रिब्स। अब आप मुझे बताइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को अगर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा स्टील का एरिया कंक्रीट को पकड़ के रखे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को जब आप इंक्रीज करते हो, कैसे इंक्रीज करते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज किए जाते हैं, आप स्मॉलर बार लेते हो, स्मॉलर डाया के आप बार लेते हो वहां पर, मोर इन नंबर, यस और नो, मोर इन नंबर। आप छोटे छोटे डायामीटर के बार प्रेफर करते हो ज्यादा नंबर में, यस और नो। आप छोटे छोटे
स्क्रू और बोल्ट के बीच में क्या अंतर होता है? अच्छा देखो, स्क्रू में दोस्तों क्या होता है, स्क्रू क्या होता है, आप पहले क्या करते हो, एक केसिंग इंसर्ट करते हो, फिर स्क्रू डाल के क्या करते हो, टाइट करते हो। बट लोगों में और बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट ऐसे ही इंसर्ट हो जाता है, फिर नट को आप टाइटन करते हो। स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू में दोस्तों क्या होता है, जो स्क्रू होता है वो एक केसिंग के अंदर इंसर्ट होती है, मगर ये मेंबर के अंदर इंसर्ट होते हैं, इन्हें टाइट करने के लिए नट को टाइट करना होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। मगर स्टील में दोस्तों उल्टा होता है। स्टील में दोस्तों क्या चीज है, मैं आपको एक केस बना के देता हूं। ये एक केस है और एक ये केस है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने क्या किया, छोटे छोटे 1 2 3 4 5 बोल्ट यूज करे, या बड़े डायामीटर के 3 बोल्ट यूज करे। कौन सा प्रेफर्ड होगा, कौन सा प्रेफर्ड होगा, कौन सा प्रेफर्ड है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला प्रेफर्ड है। फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? देखिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, ऑप्शन ए है आपके पास, स्मॉलर डाया बोल्ट, स्मॉलर डाया बोल्ट, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। और बी क्या है दोस्तों, ठीक है, बिगर डाया बोल्ट, बिगर डाया बोल्ट, लेस इन नंबर। कौन सा प्रेफर करेंगे? आप अपनी, आप अपने इनर कॉन्शियस से पूछिए, आप अपनी आत्मा से पूछिए, आप अपने इनर सोल से पूछिए, क्या आंसर आ रहा है, फर्स्ट ए की बे, ए की बी? वेरी गुड एवरीवन, हम ये प्रेफर करते हैं। रीजन बीइंग, अगर आप बड़े डायमीटर के बोल्ट लेते हैं तो दोस्तों होगा क्या, नंबर ऑफ बोल्ट कम लगेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट होल कम देने पड़ेंगे, मैन पावर कम लगेगी, कनेक्शन छोटे बनेंगे। देखो यहां पर गदर प्लेट बड़ी है, यहां गदर प्लेट छोटी है। वाई इट इज प्रेफर्ड इन स्टील, बिगर बोल्ट विद लेस इन नंबर इज प्रेफर्ड। वाई? लेस बोल्ट होल, लेस मैन पावर, स्मॉलर कनेक्शन। यस और नो? बी वाला होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है आरसीसी और स्टील में, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, बिगर डाया बोल्ट, बिगर डाया बोल्ट विद लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, बिगर डाया बोल्ट लेस इन नंबर, ये प्रेफर्ड होता, ये प्रेफर्ड होता है। क्यों ये प्रेफर्ड होता है, और इसका रीजन क्या है, ठीक है, लेस, लेस बोल्ट होल्ड आया, लेस बोल्ट होल, ठीक है, लेस मैन पावर, स्मॉलर कनेक्शन, स्मॉलर कनेक्शन, स्मॉलर कनेक्शन, स्मॉलर कनेक्शन। अब समझ में आ गया? हेलो भाई संदीप, आज मेरी 6th क्लास है सर्वे की। संदीप ये तो स्टील की 6th क्लास है ना? समझ गए भाई, सबको समझ में आया क्या कारण है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो वहां छोटे बार लेते हैं ज्यादा, ताकि बॉन्ड स्ट्रेंथ, ताकि ज्यादा एरिया कंक्रीट का स्टील को बाइंड कर सके। यहां पर क्लियर है, ये लिख लीजिए। ये दोस्तों लिखिए फटाफट। लिख लिया? अब देखो अबे तुम बंगाली में मत लिखो, हिंदी में लिखो हिंदी में लिखो तो हम भी समझ पाएंगे तुम कि तुम विक्रम से क्या पूछ रहे हो। लिख लिया दोस्तों आप लोगों ने?
दोस्तों अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो फिर देख लीजिए, मैं भी रीजनल लैंग्वेज में बात करूंगा, फिर मैं भी भोजपुरी में कुमाऊनी में बात करूंगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि आरसीसी और स्टील में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो ये बहुत बेसिक सी चीज है। आरसीसी में आप क्या करते हो, छोटे डायमीटर के स्टील बार लेते हो ताकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाए। स्टील में आप क्या करते हैं, बड़े डायमीटर के आप बोल्ट लेते हैं ताकि कम बोल्ट लगे, कम बोल्ट होल हो, मैन पावर कम लगे और आपके कनेक्शन छोटे बने। अंडरस्टूड? चलिए लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। हाँ बेटा रुकवा देंगे बारिश। आज आपने मैसेज किया है तो कल सूर्य भगवान को मैसेज कर देंगे कि कल आपके यहाँ ना बरसें, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखिए दोस्तों। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल मूव नाउ, द नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। देखिए क्लासिफाई करते हैं इन्हें। क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। चलिए देखिए, जब भी क्लासिफिकेशन वर्ड यूज होता है इसका मतलब किसी के बेसिस पे आप चीजों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, फोर्स मैकेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स मैकेनिज्म, कैसे फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पे दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक तो आपका होता है बियरिंग एंड शियरिंग कनेक्शन, बियरिंग एंड शियरिंग कनेक्शन, बियरिंग एंड शियरिंग कनेक्शन। और दूसरे टाइप के बोल्ट कौन से होते हैं दोस्तों? दूसरे टाइप के होते हैं, दूसरे टाइप के होते हैं फ्रिक्शन कनेक्शन, फ्रिक्शन कनेक्शन। अंडरस्टूड एवरीवन? अब बियरिंग और शियरिंग कनेक्शन कौन से होते हैं? ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, देखिए बियरिंग और शियरिंग कौन से होते हैं। देखो ये देखिए, जब आपने लोड लगाया, जब आपने लोड लगाया तो बहुत ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, इस प्लेन पे शियर आ रहा है, शियर की वजह से लोड रजिस्ट हो रहा है, यहां पर शियर की वजह से लोड रजिस्ट हो रहा है। और देखिए बहुत ध्यान से, जब आप इसे पुल करेंगे तो ये प्लेट यहां पर इस बोल्ट को पुश करेगी, और जब आप इसे यहां पर पुल कर रहे हैं तो प्लेट का ये वाला पार्ट बोल्ट को इधर पुश कर रहा है। यस और नो? तो ये दोस्तों जो होते हैं, अभी हमने देखा नहीं लैप जॉइंट बट जॉइंट क्या होता है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लोड कैसे रजिस्ट हो रहा है। ये जो चीज है ये होता है बियरिंग एक्शन, बियरिंग एक्शन। और ये जो येलो वाला है दोस्तों, ये येलो वाला क्या है, ये शियर एक्शन है। तो अगर आपका लोड बियरिंग और शियर के थ्रू ट्रांसफर हो, रजिस्ट हो रहा है, तो ये कौन सा कनेक्शन हो जाएगा? बियरिंग और शियर कनेक्शन हो जाएगा। यस और नो? होगा?
होगा कि नहीं होगा, यस और नो? नेक्स्ट आते हैं फ्रिक्शन कनेक्शन। फ्रिक्शन कनेक्शन कौन से होते हैं? फ्रिक्शन कनेक्शन कौन से होते हैं? फ्रिक्शन कनेक्शन वो होते हैं जिसमें आपने नट को इतना टाइट कर दिया है कि देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन दी प्लेट। अगर प्लेट्स के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, आपका लोड किसके एक्शन के थ्रू रजिस्ट हो रहा है? फ्रिक्शन एक्शन के थ्रू रजिस्ट हो रहा है। ठीक है, दो प्लेट्स के सरफेस के बीच में क्या आ रहा है? फ्रिक्शन आ रहा है। दो प्लेट्स के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, तो आपका जो लोड है फ्रिक्शन के थ्रू रजिस्ट हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज फ्रिक्शन कनेक्शन। फ्रिक्शन कनेक्शन। और ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये क्या होगा? ये आपका बियरिंग और शियरिंग कनेक्शन हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये होगा, यस और नो? ठीक है, क्लियर? इन कनेक्शन में क्या होता है? लोड इज रजिस्टर्ड बाय बियरिंग एंड शियरिंग एक्शन। लोड इज रजिस्टर्ड बाय बियरिंग एंड शियरिंग एक्शन, बियरिंग एंड शियर फोर्स। और यहां पर लोड रजिस्टर्ड बाय, लोड इज रजिस्टर्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो किस फोर्स के थ्रू आपका लोड रजिस्ट हो रहा है? किस फोर्स के थ्रू आपका लोड रजिस्ट हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही बात है। लिख लिया? अबे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, प्रिंटेबल, हिंदी में प्रिंटेबल नोट्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हिंदी में प्रिंटेबल नोट्स नहीं है। जो ये बोर्ड वाली फाइल होती है ये आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो अभी इसके ऊपर मतलब डिस्कशन नहीं होगा कि प्रिंटेबल नोट्स चाहिए या हिंदी में नोट्स चाहिए। सो वो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो किसके बेसिस पे क्या? किस फोर्स के थ्रू लोड रजिस्ट हो रहा है? तो अगर बियरिंग और शियरिंग के थ्रू लोड रजिस्ट हो रहा है तो बियरिंग और शियरिंग कनेक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू लोड रजिस्ट हो रहा है तो फ्रिक्शन कनेक्शन। रिजल्टेंट लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, रिजल्टेंट लोड कैसे पास कर रहा है? तो सेकंड बेसिस क्या होता है? सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट लोड, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट लोड, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट लोड। बहुत ध्यान से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट लोड हमारे दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक तो होते हैं एक्सियल कनेक्शन,
एक्सियल कनेक्शन और दूसरे आपके होते हैं इसेंट्रिक कनेक्शन। एक्सियल कनेक्शन और दूसरे आपके कौन से होते हैं? इसेंट्रिक कनेक्शन। इसेंट्रिक कनेक्शन। अब बहुत ध्यान से ये वाला डायग्राम देखिए। देखो, क्या लोड बोल्ट के सीजी से पास कर रहा है? दूसरा देखिए, देखो बहुत ध्यान से। पहला वाला आप बहुत ध्यान से देखें। अगर आप यहां पर देखो, ये लोड बोल्ट के सीजी से पास कर रहा है। 4 बोल्ट है ना, 4 बोल्ट का सीजी कहां होगा? सेंटर पर होगा। 4 बोल्ट का सीजी कहां पर होगा? सेकंड और थर्ड वाले के सेंटर में होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये लोड बोल्ट के सीजी से पास कर रहा है? इफ लोड पासेस थ्रू द सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप देन एक्सियल कनेक्शन। यहां पर देखिए, ये लोड क्या बोल्ट के सीजी से पास कर रहा है? अगर 3 बोल्ट हैं तो सीजी कहां होगा? सेंटर पर होगा। तो क्या ये बोल्ट, ठीक है, इनके सीजी से पास कर रहा है? नहीं पास कर रहा है। तो ऐसे बोल्ट होते हैं इसेंट्रिक कनेक्शन। तो देखिए दोस्तों, इफ लोड पासेस थ्रू, if load passes through if load passes through CG of bolt group, CG of bolt group, then axial connection, तब होता है दोस्तों एक्सियल कनेक्शन। और अगर लोड जो है बोल्ट के सीजी से पास नहीं करता तो उसे क्या बोलेंगे? इसेंट्रिक कनेक्शन। इफ लोड डज नॉट पास थ्रू if load does not pass through CG of bolt group, then eccentric connection। देन इसेंट्रिक कनेक्शन। बात समझ में आई? लिखिए। लिखा दोस्तों आप लोगों ने? ठीक है, तो आपने कनेक्शन को क्लासिफाई किया कि कनेक्शन लोड को कैसे रजिस्ट कर रहा है, देन कनेक्शन में लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लोड कैसे रजिस्ट हो रहा है और लोड कैसे ट्रांसफर कर रहा है। अब आप नेक्स्ट क्या देखेंगे?
आपने मेंबर्स को कैसे रखा हुआ है, मेंबर्स को कैसे रखा हुआ है उसके बेसिस पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट होते हैं। क्लियर है, तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आए। तो नेक्स्ट क्या चीज है दोस्तों, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू हैव प्लेस्ड द मेंबर, या आप इसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट। टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट, तो पहला दोस्तों होता है आपका लैप जॉइंट। लैप जॉइंट, तो देखिए लैप जॉइंट कैसा होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं पहले। ये देखिए, आपको दिख रहा है दो प्लेट्स आपके, दो प्लेट्स आपकी हैं यहां पर, यस और नो, दो प्लेट्स दिख रही हैं, देखिए दिख रहा है दो प्लेट्स, यस और नो। चलिए देखिए, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये है, क्लियर है, दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू, लैप जॉइंट। टू मेंबर्स आर प्लेस्ड वन वन ओवर ईच अदर, वन ओवर ईच अदर, ठीक है। इसी को दोस्तों अगर मुझे निकालना हो ऐसे, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। क्लियर है एवरीवन, ये आपका फ्रंट व्यू होगा। टॉप व्यू दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, टॉप व्यू दिखाना होगा तो ऐसा कुछ होगा, देखो ये टॉप व्यू है, दिस इज टॉप व्यू। देखिए दिस इज लैप जॉइंट, अंडरस्टूड। तो देखो क्या होता है, ये लैप जॉइंट है, जब मेंबर्स को, जिन मेंबर्स को जोड़ना है उन्हें ऊपर नीचे रखेंगे, ऊपर नीचे रखने के बाद आप इनमें बोल्ट कर दोगे, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये क्रॉस सेक्शन है, और ये क्या है दोस्तों, टॉप व्यू है। तो खुद सोचो दोस्तों, टॉप व्यू अगर है तो क्या मुझे ये वाली स्ट्रिप दिखेगी, क्या मुझे ये वाली स्ट्रिप दिखेगी, यस और नो, नहीं दिखेगी ना। तो दोस्तों इसे आप डॉटेड बनाइएगा, इसको आप डॉटेड बनाइएगा दोस्तों, इसको आप डॉटेड बनाइएगा, इस लाइन को डॉटेड बनाइएगा। क्लियर है, क्यों डॉटेड बना रहे हैं, खुद सोचो ना दोस्तों, खुद सोचिए। आपको इस प्लेट की ये वाली एज नहीं दिखेगी अगर आप ऊपर से देखेंगे। तो ये क्या है फ्रेंड्स, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज क्रॉस सेक्शन व्यू, ठीक है। ये आपका क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू, थ्री डायमेंशन। क्या ये बात समझ में आई, टॉप व्यू, क्रॉस सेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू। डायग्राम बनाइए, ठीक है। हाँ ये लाइन डॉटेड है ना, क्योंकि जब आप टॉप से देखोगे तो ये वाली जो एज है, ये वाली जो येलो वाली प्लेट की एज है वो नहीं दिखेगी, ठीक है, लिख लिया।
लिखा फ्रेंड्स आप लोगों ने? तो ये क्या है? दिस इज डबल बोल्टेड लैप जॉइंट, क्योंकि आपने दो बोल्ट दिए हुए हैं। ये क्या है दोस्तों? डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। और ऐसी मैं क्या बना सकता हूं? सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट बना सकता हूं, यस और नो? सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट कैसा होगा, देखिए बहुत ध्यान से। इसका टॉप व्यू बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? क्लियर? दिस इज दिस इज सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। दिस इज सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। क्लियर है? अब आप देखिए लैप जॉइंट में होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। लैप जॉइंट में क्या होता है, ये वाला लोड यहां से पास हो रहा है, ये वाला लोड यहां से पास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दो लोड के बीच में इसेंट्रिसिटी है, दो लोड के बीच में इसेंट्रिसिटी है, यस और नो? तो एक लोड आपका ये है, एक लोड आपका ये है, तो इनके बीच में क्या है फ्रेंड्स? इनके बीच में इसेंट्रिसिटी है। जिस इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या आता है? बेंडिंग आता है। जिस इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या आता है? बेंडिंग आता है। तो बेंडिंग कितनी आएगी यहां पर? बेंडिंग आएगी P इंटू ई। P इंटू ई। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका यूज स्टील स्ट्रक्चर बनाने में होता है, इसका यूज स्टील स्ट्रक्चर बनाने में होता है। मेंबर्स को आप जोड़ रहे हो, स्टील स्ट्रक्चर ही तो बना रहे हो आप। अब दो मेंबर है, मान लो एक मेंबर है, टेंशन मेंबर है, उसकी लेंथ बढ़ानी है। तो एक मेंबर ये है, अब दूसरा मेंबर कैसे रख सकते हो? अगल बगल भी रख सकते हो, ऊपर नीचे भी रख सकते हो। तो कैसे आप मेंबर को रख रहे हैं, दैट इज दी जॉइंट। क्लियर है? तो इस बेंडिंग की वजह से, अब देखो बेंडिंग आएगी, इसका मतलब इस बोल्ट को बियरिंग और शेयरिंग के अलावा बेंडिंग भी रजिस्ट करनी पड़ेगी। इस बोल्ट को बियरिंग और शेयरिंग के अलावा बेंडिंग भी रजिस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ऐसे जॉइंट प्रेफर नहीं करते हैं जिनमें अनडिजायरेबल बेंडिंग आती है, ऐसे जॉइंट प्रेफर नहीं करते हैं जिसमें एडिशनल बेंडिंग आती है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि देखिए ना दोस्तों, बोल्ट को इस लोड के अलावा इस बेंडिंग को भी सहना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए घाटा है कि नहीं है? दिस इज द लॉस फॉर अस। क्लियर है? सो इन दिस जॉइंट, in lap joint, members to be joined are overlap, are overlap, are overlap, and 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 connected by bolt। तो इसमें क्या करते हैं, जिन मेंबर को जोड़ना होता है उन्हें ओवरलैप करते हैं, एक ऊपर नीचे रखते हैं और इन्हें बोल्ट से जोड़ देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें अनडिजायरेबल बेंडिंग आती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना? लोड इन लैप जॉइंट has eccentricity, have eccentricity, have eccentricity which causes undesirable bending, undesirable बेंडिंग। यहां पर दोस्तों दो लोड्स के बीच में क्या आती है? इसेंट्रिसिटी आती है, जिसकी वजह से बेंडिंग आती है। which causes undesirable bending in member। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है? तो ये पहला जॉइंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी कमियों का दूर करेंगे।
लिखा आप लोगों ने? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। नेक्स्ट जॉइंट इज बट जॉइंट। तो ये तो लैप जॉइंट था, नेक्स्ट इज बट जॉइंट। देखिए दोस्तों, बट जॉइंट क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, इन्हें कैसे रखते हैं? ठीक है, देखिए दोस्तों, तो देखो बहुत ध्यान से, दो मेंबर जिन्हें जोड़ना है उन्हें अगल बगल रखते हैं एंड टू एंड, फिर ऊपर क्या लगा देते हैं, ये कवर प्लेट लगा देते हैं। विल प्रोवाइड द कवर प्लेट, वी कवर प्रोवाइड द कवर प्लेट। और इन्हें कैसे जोड़ेंगे? इन्हें दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द बोल्ट। अब इन्हें कैसे जोड़ना है? आप इन्हें बोल्ट के थ्रू जोड़ेंगे। ये तो क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। ये है सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। अब इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊंगा, तो ये टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू। देखो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो ये क्या है गाइस? ये है आपके, दो तरफ कवर दिया है, तो ये क्या है? सिंगल बोल्टेड, सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। यस और नो? ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, नेक्स्ट क्या चीज है, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देखिए। ये देखिए, ये देखिए, दिस इज, ये क्या है गाइस? सिंगल कवर, सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट, सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट। दिस इज सिंगल बोल्टेड, सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? अब ये क्रॉस सेक्शन है,
जब आप ऊपर से देखोगे तभी तो नंबर ऑफ बोल्ट पता चलेंगे। क्रॉस सेक्शन में तो फ्रंट का ही बोल्ट दिखेगा, इसके पीछे कितने और बोल्ट हैं अलोंग द विड्थ, और बोल्ट होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? समझ में आ रहा है? अरे समझाता हूं भाई। इन दो प्लेट्स को जोड़ना है, इन दो प्लेट्स को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे? इन दो प्लेट्स को जोड़ना है, तो जब मैं क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं तो मैं आपको क्या दिखाता हूं? ये विड्थ दिखाता हूं, ये वाली चीज। तो प्लेट की ये विड्थ, प्लेट की ये विड्थ, इसके ऊपर कवर प्लेट है, इसके ऊपर कवर प्लेट है। जब मैं विड्थ दिखाता हूं तो ये दिखाता हूं। क्लियर है? चलिए लिख लिया दोस्तों आप लोगों ने। दोस्तों आज कुछ ऐसी कुछ अर्जेंसी है कि मुझे ना क्लास ओवर करनी पड़ रही है, ठीक है? तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं, आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है? कल की जो हमारी क्लास होगी वो प्रॉपर पूरे शेड्यूल पर होगी, अपनी जगह पर होगी। आज कुछ ऐसी अर्जेंसी थी कि मुझे क्या कहते हैं, स्टूडियो चेंज करना पड़ा, और कुछ अर्जेंसी है दोस्तों, तो इस वजह से आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है? तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट एवरीवन।